नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 से करने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है e टू द पावर 4x। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट y इक्वल टू e टू द पावर 4x। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 4x। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी से y को मल्टीप्लाई किया डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का करेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है 4x है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट का करेंगे, चेन रूल से करेंगे। पहले एक्सपोनेंट का करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर 4x का क्या हो जाएगा, टू दी पावर 4x, ई टू दी पावर 4x इंटू अभी किसका हो, एक्सपोनेंट का डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। ओके, आगे देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 4x इंटू, यहाँ पे देखिए दोस्तों वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों क्या प्रोडक्ट में है। जब कभी दोस्तों डिफरेंशिएशन हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट प्रोडक्ट में मिलेगा या डिवाइड में मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर करेंगे। तो 4 बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों को ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 4x इंटू 4 इंटू 1। तो फाइनली हो जाएगा 4 ई टू दी पावर 4x। ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग दिया कि ई टू दी पावर माइनस 5x। सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट ये y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 5x। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, with respect to x we get। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस 5x। ओके, आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले दोस्तों देखिए एक्सपोनेंट का होगा ई टू दी पावर एक्स के जगह पे यहाँ पे 5x है। ई टू दी पावर एक्स से क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स, एक्स के जगह कितना है माइनस 5x इंटू अब क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा माइनस 5x का। आगे देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 5x इंटू, देखिए वेरिएबल और प्रोडक्ट दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, -5 को बाहर किए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 5x इंटू -5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1। फाइनल इसका आंसर हो जाएगा -5 इंटू 1 -5 ई टू दी पावर माइनस 5x। तो ये दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट हम लोग दिया ई टू दी पावर एक्स क्यू दिया गया। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सब बेसिक है, ये आप लोगों को आना चाहिए, तब आगे जो है इसमें धीरे धीरे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। अभी तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे, फिर बाद में जाके आप लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सब पता होना चाहिए, ये आसान क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्यू। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी से वाई को मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एक्सपोनेंट का करेंगे तो एक्सपोनेंट का एज इट इज ई टू दी पावर एक्स क्यू का ई टू दी पावर एक्स क्यू हो जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ अब किसका होगा एक्स क्यू का, यहाँ पे एक्स क्यू। दोस्तों हम लोग जानते हैं
कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे देखिए एक्स का पावर क्या है, नंबर है यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यू इन टू, देखिए एक्स टू द पावर एन, एन की जब कितना 3 एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस वन, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स क्यू इन टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनली इसको लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू में ई टू द पावर एक्स क्यू। इसको आगे पीछे लिखने से प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू। ये दोस्तों थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग ये दिया कि ई टू द पावर 2 अपॉन एक्स दिया गया है। लेट कीजिए लेट y इक्वल टू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स। ओके, आगे देखिए, ठीक है, डी से वाई को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या करेंगे, तो एक्सपोनेंट का तो एज इट इज इन टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा 2 अपॉन एक्स का। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन रूल यहाँ पर लगे क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो ये 2 हो गया यू और ये हो गया भी। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स इन टू, क्वेश्चन टू लगाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा भी का स्क्वायर यानी कि भी क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर भी यानी कि एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि 2 माइनस यू इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि एक्स। ओके, ये क्वेश्चन रूल हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं क्योंकि फ्रैक्शन में दिया गया था। आगे देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स इन टू, देखिए x इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट दिए होगे 0 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स इंटू, ये तो 0, ये हो जाएगा फाइनली माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर होगा, इसको पहले भी लिख सकते हैं इसको बाद में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स। तो ये दोस्तों इसका सेकंड का फर्स्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। यहाँ पर लेट कीजिए पहले, लेट y इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी से y को मल्टीप्लाई करें डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए सबसे पहले एक्सपोनेंट का होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है रूट अंडर एक्स है, तो देखिए एक्सपोनेंट का सबसे पहले करें तो एक्सपोनेंट का क्या ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, तो एक्स की जगह पे यहाँ क्या है रूट अंडर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये रूट अंडर एक्स। दोस्तों याद भी रख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। या नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ रूट एक्स है ना, देखिए या तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, यानी तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे रूट एक्स है इसको एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखिए याद रखिएगा तो और बेटर है, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू ये जगह डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर क्या है नंबर है। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू
एन के देखिए एक्स टू द पावर एन है, तो एन का जब कितना है, ये पावर क्या होता है एन होता है, तो 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1। आगे देखिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर कैल्शियम लेंगे तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर को नीचे भेज देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके देखिए एक्स टू द पावर -1/2 है ना, इसको नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, रूट अंडर एक्स ले सकते हैं। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर रूट अंडर एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। तो ये दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। एक ही बात है दोस्तों, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखें 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। तो ये दोस्तों सेकंड पार्ट का इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जस्ट इसका कैलकुलेशन किया है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव्स, ये रूट एक्स निकालें, डेरिवेटिव इसका क्या होता है, ये 1/2 रूट अंडर एक्स। याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स इक्वल टू होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। ये ईजी आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं 2 का। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स दिया गया है। देखिए इसको कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए ये हो जाएगा d/dx ऑफ ये y इक्वल टू d/dx ऑफ ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स। ओके तो हो जाएगा डी से y को मल्टीप्लाई करें dy/dx इक्वल टू, दोस्तों देखिए सबसे पहले किसका होगा, एक्सपोनेंट का। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर, ये पूरा x है, ई टू द पावर x से क्या होता है, ई टू द पावर x, तो x के जब कितना है -2 रूट अंडर एक्स इंटू, अब किसका होगा -2 रूट अंडर एक्स का, तो dy/dx ऑफ -2 रूट अंडर एक्स। क्योंकि एक बार में दोस्तों हम लोग एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। ओके तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स इंटू, दोस्तों देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट और ये है वेरिएबल, दोनों प्रोडक्ट में है। पहले कांस्टेंट को बाहर कीजिए, -2 बाहर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये रूट अंडर एक्स हो गया। आगे देखिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स इंटू -2 इंटू, दोस्तों अभी जस्ट हम देखें पीछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके तो दोस्तों देखिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस है, माइनस कॉपी की ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स। ओके तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन में रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों। ओके -1 अपॉन में रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर -2 रूट अंडर, इसको हम लोग क्या किया एक साथ कर दिए हैं और यहाँ पे ये एज इट इज हो गया। ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोग दिया गया ई टू द पावर कॉट एक्स दिया गया, इसका डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन लेट ये y इक्वल टू ई टू द पावर कॉट एक्स। ओके अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग d/dx ऑफ दिस, d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ ई टू द पावर कॉट एक्स। ओके डी से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, सबसे पहले दोस्तों एक्सपोनेंट का होगा ई टू द पावर, ये पूरा समझिए कि x है, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x यानी कि ई टू द पावर कॉट एक्स, ये किसका हुआ, अभी एक्सपोनेंट का हुआ है, इनटू
डी बाई डी एक्स अब किसका होगा, कॉट एक्स का। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर कॉट एक्स इंटू, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, इसको सीधा करके लिख दीजिए, आंसर तो यही हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर हो जाएगा कॉट एक्स। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इतना लिख दीजिए या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए, माइनस को सीधा पहले पीछे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आपको जैसे मन करे वैसे भी लिख सकते हैं। इस माइनस को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, इस माइनस को इसके साथ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, हम लोग दिया है कि ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स दिया गया है। सबसे पहले लेट कीजिए इसको, लेट वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स। ओके, अब लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स। ओके, आगे देखिए, तो डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एक्सपोनेंट का होगा तो एक्सपोनेंट का एज इट इज, यानी कि ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स एज इट इज, क्योंकि एक्स की जगह पे ये पूरा है, तो ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, तो एक्स की जगह पे माइनस साइन टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन टू एक्स। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स। इस माइनस को यहाँ बाहर लीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, देखिए साइन ये एक्स के जगह पे है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स के जगह पे हो जाएगा टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, टू एक्स का हो जाएगा। देखिए साइन टू एक्स, एक्स के जगह कितना था, टू एक्स, तो साइन टू एक्स का हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स। अब टू एक्स का डेरिवेटिव निकालिएगा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर कीजिए, ये माइनस में बाहर कर दी, तो ई टू दी पावर साइन माइनस साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू, दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल प्रोडक्ट में है, ये बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स। आगे देखिए, तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू ये टू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, वन होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखिए टू इंटू वन हो जाएगा टू, ये हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स। तो ये दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स, तो यहाँ पर लेट कीजिए पहले, लेट वाई इक्वल टू ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंट का एज इट इज, यानी कि ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स एज इट इज, पहले इसका हुआ है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर साइन एक्स। आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू, दोस्तों ये समझिए कि एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन में टू रूट अंडर
देखिए सबसे पहले रूट का होगा, ठीक है। तो पहले रूट का क्या होता है, कभी रूट में दोस्तों कोई आप लोग फंक्शन मिल जाएगा तो 1 में 2 रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उसको आप क्या जो फंक्शन है उसको कॉपी कर दीजिएगा। तो रूट साइन एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा 1 में 2√साइन एक्स इंटू, अभी रूट का हुआ है, बचा कौन सा, dy/dx ऑफ साइन एक्स। फिर समझ दोस्तों, रूट के अंदर भी तो कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रूट का करेंगे तो 1 में 2 जो कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा उसको एज इट इज कॉपी कीजिए इंटू dy/dx ऑफ जो रूट के अंदर में रहेगा उसको डेरिवेटिव निकालिएगा। इसके बाद में दोस्तों जो एक्सरसाइज 10A था उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, यदि आप लोग नहीं किए होंगे तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए तभी आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁻√sin x इंटू 1 में 2√sin x इंटू दोस्तों dy/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है बताइए, cos x होता है। आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू e⁻√sin x इंटू cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाए cos x अपॉन में 2√sin x। ओके, चाहिएगा तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यही आंसर है। ये dy/dx इक्वल टू cos x अपॉन में 2√sin x इंटू e⁻√sin x। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। इसमें करेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन दिया गया है tan ऑफ log x दिया गया है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू tan ऑफ log x। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx ऑफ दिस, d/dx ऑफ ये y इक्वल टू ये हो जाएगा d/dx ऑफ tan ऑफ log x। ओके दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये tan और ये x है, तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec² x होता है। याद रखिएगा कि dy/dx ऑफ tan x ये होता है हम लोगों को sec² x। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए tan x, x तो यहाँ पे नहीं है, x के जगह पे क्या है log x है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करें, चेन रूल लगाएंगे, एक बार में एक ही फंक्शन होगा। सबसे पहले tan का डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू tan का हो जाएगा sec² और x के जगह कितना है log x इंटू अब किसका होगा log x का, तो dy/dx ऑफ log x हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू sec² ऑफ log x इंटू दोस्तों याद रखिएगा dy/dx ऑफ log x होता है 1/x। यहाँ पे लिख लीजिए कि dy/dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x। तो फाइनली देखिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को dy/dx इक्वल टू sec² ऑफ log x अपॉन में x। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया log sec x दिया गया है। यहाँ लेट कीजिए कि लेट y इक्वल टू log sec x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ log sec x। ओके, देखिए हम लोग डेरिवेटिव किसका जानते हैं दोस्तों, log x का। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है, ये sec x है। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू log x कितना होता है 1/x, तो ये 1/x, x के जगह कितना है sec x इंटू अब किसका होगा, पहले क्या किसका होगा log का हुआ है, अब sec x का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ sec x, क्योंकि चेन रूल कहता है कि एक बार में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 sec x इंटू dy/dx ऑफ sec x, इसका होता है sec x इंटू tan x। ओके, याद भी रख सकते हैं कि dy/dx ऑफ
सेक एक्स, ये होता है हम लोगों को सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके, आसानी होगी। ये सेक एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग ये दिया गया है, यहाँ पर लेट कीजिए, लेट y इक्वल टू हो जाएगा log साइन x बाई टू। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये log साइन एक्स बाई टू। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए log और ये x के जगह कितना साइन एक्स बाई टू। तो हम लोग जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ log x, बताइए क्या होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 अपॉन एक्स, होता है ना। ये हो जाएगा 1 अपॉन, उस पर log का होगा, उसके बाद साइन एक्स बाई टू का होगा। तो देखिए log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स के जगह पे साइन एक्स बाई टू इंटू, अब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई टू का। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में साइन एक्स बाई टू इंटू, दोस्तों देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव, तो एक्स के जगह साइन एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स बाई टू है, तो पहले साइन का होगा फिर एक्स बाई टू का होगा। तो साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स के जगह पे एक्स बाई टू इंटू, अब एक्स बाई टू का होगा। दोस्तों देखिए एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बाई टू का यदि हम लोग डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये टू तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन टू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स बाई टू अपॉन में साइन एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू, और ये 1 बाई टू बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टू कॉट एक्स बाई टू। ओके, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टू कॉट एक्स बाई टू। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो बहुत आसान है दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, इससे आगे थोड़ा लेंदी होगा, आप लोग डायरेक्ट करना भी अब धीरे धीरे सीखेंगे कैसे इसको डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अभी तो हम लोग पार्ट करके सॉल्व करते हैं, फिर लेंदी डिफरेंशिएशन आएगा उसको हम लोग जल्दी ही करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग दोस्तों टेने नहीं देखे होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है पहले टेने जाके देखिए, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। और इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया log 3 टू द पावर x, पर इसको लेट कीजिए, लेट ये y इक्वल टू log 3 टू द पावर x। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये log 3 टू द पावर x। दोस्तों देखिए ये नंबर जो है क्या होता है a होता है, तो देखिए किसका फॉर्मेट है log a टू द पावर x, तो हम जानते हैं दोस्तों कि डी बाई डी एक्स ऑफ कहीं भी हमको ये मिलेगा log a टू द पावर x इक्वल टू 1 अपॉन में होता है x log a, याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ log a टू द पावर x इक्वल टू 1 अपॉन में x log a। और यहाँ पे दोस्तों देखिए a का वैल्यू कितना है 3 है, तो पुट कीजिए इसको, तो ये हो जाए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में देखिए a टू द पावर x के जगह पर x ही रहेगा, x log a कितना है यहाँ पे 3, a क्या होता है जो बेस रहता है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में x log 3 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डी वाई डी एक्स ऑफ log a टू द पावर x इक्वल टू होता है 1 अपॉन में x log a। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमें ये दिया गया 2 टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ लेट कीजिए कि लेट y इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 to the power माइनस एक्स। ओके दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या, देखिए ये क्या है, नंबर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया ए टू द पावर माइनस एक्स। देखिए हम लोग जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो ये होता है ए टू द पावर एक्स इंटू में लॉग ए। याद रखिए डी वाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग। कैसे पता चलेगा, शुरू में क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पे नंबर है, उसका पावर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये डी से वाई को मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ए कितना है, देखिए ए यहाँ पे कितना है 2 है, एक्स की जगह पे यहाँ पे कितना है माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स यानी कि 2 to the पावर माइनस एक्स इंटू ये लॉग, देखिए ए क्या है 2 है, तो ए टू द पावर एक्स यानी कि 2 to the पावर एक्स का जगह कितना है माइनस एक्स इंटू लॉग ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2 है। ओके और साथ में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग ए टू द पावर एक्स यहाँ पे किए हैं, ठीक है, 2 to the पावर माइनस एक्स हो गया इंटू, अब क्या हो जाए माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 to the पावर माइनस एक्स लॉग 2। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। यहाँ दोस्तों फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे जैसे 2 to the पावर, देखिए 2 to the पावर एक्स से दे रहता तो क्या होता है 2 to the पावर एक्स log 2 होता है, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना हो जाएगा -1, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ -1 आया है। इसी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए 5 का 3 पार्ट दिया गया, 3 का पावर एक्स प्लस 2 दिया गया है। तो इसको दोस्तों देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या ले सकते हैं, देखिए पावर क्या है प्लस में है, इसको हम प्रोडक्ट में ले सकते हैं, 3 to the पावर एक्स इंटू 3 का पावर 2 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 to the पावर एक्स भी लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट किससे हुआ ए टू द पावर एम प्लस एन इक्वल टू क्या होता है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन होता है। लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू 9 इंटू 3 to the पावर एक्स। ओके अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, देखिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 to the पावर एक्स। ओके अब देखिए 9 जो है सो कांस्टेंट है, वैल्यू साथ प्रोडक्ट में है, ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 3 to the पावर एक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, किस फॉर्मेट पे आ गया ए टू द पावर एक्स, ये डी वाई डी एक्स ऑफ ए है ए टू द पावर एक्स, क्या पढ़े थे अभी ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 इंटू ए टू द पावर एक्स, ए कितना है 3 है, तो 3 to the पावर एक्स इंटू लॉग ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3, ए कितना है यहाँ पे 3, तो लॉग 3। तो ये दोस्तों इसका फाइनली आंसर हो गया इसका 9 इंटू 3 to the पावर एक्स इंटू लॉग 3। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बेसिक क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 का पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर लेट कीजिए कि लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके
देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को y इक्वल टू लॉग, इसको चाहिए तो यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ले लीजिए x प्लस 1/x, इसको ऐसे भी ले सकते हैं y इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा d/dx ऑफ दिस, यानी कि y इक्वल टू d/dx ऑफ, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा d/dx ऑफ, ये हो जाएगा लॉग, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x² प्लस 1। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए लॉग dy/dx ऑफ लॉग x के जगह पे ये पूरा टर्म है, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो जगह 1/x के जगह पे ये पूरा टर्म है, यानी x² प्लस 1/x इंटू, अब किसका होगा x² प्लस 1/x का, तो dy/dx ऑफ, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को dy/dx इक्वल, देखिए नंबर अपॉन फ्रैक्शन है तो x चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे इंटू, अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाइए, ये हो गया u, ये हो गया v, क्वेश्चन का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, फिर v यानी कि x इंटू dy/dx ऑफ u यानी कि x² प्लस 1 माइनस u यानी कि x² प्लस 1 इंटू dy/dx ऑफ v यानी कि x। ओके, क्वेश्चन रूल तो हम लोग जानते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x अपॉन में x² प्लस 1 इंटू, देखिए यहाँ पे ये x² x इंटू, देखिए dy/dx ऑफ x² डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, कैसे, ये x टू द पावर n है तो nx यानी कि 2x रेडिव पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, प्लस dy/dx ऑफ 1 कितना होता है 0 माइनस x² प्लस 1 इंटू dy/dx ऑफ x1। सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को dy/dx इक्वल टू x अपॉन में x² प्लस 1 इंटू, मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 2x², माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस x², माइनस को प्लस 1 से मल्टीप्लाई -1 अपॉन में x², ये x है, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए 2x² माइनस x² तो हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन में ये x इंटू में x² प्लस 1। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया 6 का 1 का। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 6 का 2 हम लोग ये दिया गया log sin 3x दिया गया है, तो यहाँ लेट कीजिए, लेट y इक्वल टू log ऑफ sin 3x। ओके, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d/dx ऑफ दिस, यानी y इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ log ऑफ sin 3x। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा dy, d से y को मल्टीप्लाई किया तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए दोस्तों ये log और ये x है, कि हम लोग जानते हैं dy/dx ऑफ log x का होता है 1/x होता है, तो x के जगह पे यहाँ पे sin 3x आएगा, सबसे पहले log का होगा, ये 1 अपॉन में sin 3x इंटू, अब किसका होगा sin 3x का डेरिवेटिव, तो dy/dx ऑफ sin 3x। ओके, आगे देखिए हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये 1 अपॉन में sin 3x इंटू, अब दोस्तों देखिए dy/dx ऑफ sin x का क्या होता है cos x, तो x के जगह पे यहाँ पे कितना 3x है, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू, अब किसका होगा 3x का। दोस्तों देखिए 3x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 3। तो फाइनली दोस्तों देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 3 को पहले बाहर कर लीजिए इंटू क्या हो जाएगा cos x बाई cos 3x अपॉन में sin 3x। हम लोग जानते हैं कि cos बाई sin क्या होता है cot होता है,
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 cot 3x। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का 2 का आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया log ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे कि लेट ये y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके आगे देखिए, तो डी से वाई को मल्टीप्लाई करें डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू। दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स। ये लॉग एक्स के जगह पे ये पूरा टर्म है, तो क्या हो जाएगा ये लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ये 1 अपॉन में ये एक्स प्लस रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। अब दोस्तों पहले किसका हुआ लॉग का हुआ है इंटू, अब किसका होगा लॉग के बाद जो है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। देखिए पहले होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ये। तो कभी दोस्तों हम लोग रूट में कोई फंक्शन मिल जाएगा तो सबसे पहले रूट का कीजिए, तो ये 1 अपॉन में 2 रूट अंडर ये समझिए कि एक्स है। तो रूट में कोई फंक्शन मिलेगा तो रूट एक्स से क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स। तो 1 अपॉन में 2 रूट अंडर जो फंक्शन रूट के अंदर में दिया गया है यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। अब डी वाई डी एक्स ऑफ किसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो दोस्तों देखिए यदि हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2x। यहाँ पे ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 से इसको डिवाइड करें तो एज इट इज यानी कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया 1 तो हो गया एक्स। अब दोस्तों देखिए ये और ये सेम ही चीज़ देखिए एक्स प्लस रूट अंडर ये एक्स प्लस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो फाइनली हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोग पसंद आया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।